फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल आर्यन स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग हैव, हैज और हैड का प्रयोग सीखेंगे, किसका प्रयोग कहाँ होता है और किन किन वाक्यों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप भी चाहते हैं कि हैव, हैज और हैड का प्रयोग आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ज़िंदगी भर के लिए समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें और इस वीडियो को देखने के बाद आपसे वादा करते हैं फ्रेंड्स कि आप हैव, हैज और हैड का प्रयोग ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने। हाँ, तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग समझते हैं कि टू हैव का प्रयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले देखिए, वर्ब टू हैव के तीन रूप हैं, हैव, हैज और हैड। अब इनका प्रयोग सहायक क्रिया एवं मुख्य क्रिया दोनों ही रूपों में होती है। तो हैव, हैज और हैड का प्रयोग फ्रेंड्स सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों के रूप में होती है। तो सहायक क्रिया के रूप में इनका जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स, वो टेंस में होता है। जब हम लोग टेंस बनाते हैं तो हैव, हैज और हैड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है। लेकिन हमको यहाँ पे समझना है कि हैव, हैज, हैड का मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग कहाँ होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यूज ऑफ हैव, हैज एज ए मेन वर्ब। हैव और हैज का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में कहाँ होगा। तो सबसे पहले नोट देखिए, नोट में मैंने लिखा है कि हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे के साथ एवं हैज का प्रयोग ही, सी, इट के साथ वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो, वैसे वाक्यों में हैव, हैज का प्रयोग होता है। क्या करने के लिए? तो वाक्यों में अधिकार या संबंध बताने के लिए या भाव प्रकट करने के लिए होता है। इसका प्रयोग हैव, हैज का प्रयोग पास होना या रखना भी होता है। अब इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस ऑब्जेक्ट। हैव और हैज का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, जो कि यहाँ पे आपको अच्छे से लिखा हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग उदाहरण के माध्यम से एक एक करके हैव और हैज का प्रयोग समझते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि मेन वर्ब के रूप में हैव, हैज का प्रयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। जैसे यहाँ पे कुछ मैंने उदाहरण लिखा है, वाक्य लिखा है, मेरे पास एक ऊँट है, तुम्हारे पास एक कलम है, राम एक गाड़ी रखता है, तुम लोग के पास सोना है। तो ये देखिए सब पास में या रख रहा है या उससे संबंध जाहिर हो रहा है। तो ऐसे वाक्यों का जो निर्माण होगा उसमें हैव, हैज का प्रयोग होगा। तो सबसे पहला वाक्य देखिए, मेरे पास एक ऊँट है, तो आई के साथ लगता है हैव। आप ऊपर में देख लिए, नोट में लिखा है आई हैव ए कैमल। उसके बाद है तुम्हारे पास एक कलम है, तो यू हैव ए पेन। राम एक गाड़ी रखता है, राम एक नाम है, थर्ड पर्सन है, इसलिए हैज का प्रयोग हो जाएगा, तो राम हैज ए कार। उसके बाद है तुम लोग के पास सोना है, तो यू हैव गोल्ड। तो ये रहा एफर्मेटिव सेंटेंस में हैव, हैज का प्रयोग। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस में हैव, हैज का प्रयोग कैसे होता है। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद, जैसे हम लोग के पास घर नहीं है तो उसके पास दो कलमें नहीं है, देखिए नहीं लगा हुआ है, इसको नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो देखिए हम लोग सब्जेक्ट है वी, उसके बाद हैव नोट ए हाउस। वी हैव नोट ए हाउस, हम लोगों के पास घर नहीं है। उसके पास दो कलमें नहीं है, तो ही हैज नोट टू पेन्स। तुम्हारे पास घोड़ा नहीं है, यू हैव नोट ए हॉर्स। तो ये रहा फ्रेंड्स एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हैव, हैज का प्रयोग। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव में, समझ लेते हैं कि हैव, हैज का प्रयोग। फ्रेंड्स देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैव, हैज का प्रयोग। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य लिखा है, क्या तुम्हारे पास एक गाय है, क्या वह कलम रखता है, क्या तुम्हारे पास भारत का मानचित्र है। तो सबसे पहला वाक्य देखिए, क्या तुम्हारे पास एक गाय है, तो तुम्हारा सब्जेक्ट है तो यहाँ हैव लगेगा। हैव यू ए काव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वह कलम रखता है, हैज ही ए पेन, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे पास भारत का मानचित्र है, हैव यू ए मैप ऑफ इंडिया, इंट्रोगेटिव मार्क्स। तो ये रहा फ्रेंड्स हैव, हैज का प्रयोग हम लोगों ने देखा एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग हैड का प्रयोग सीखते हैं कि उसका प्रयोग देख लेते हैं हैड का प्रयोग कहाँ होता है।
तो नोट में देखिए लिखा है कि अधिकार या संबंध का भाव प्रकट करने के लिए भूतकाल में हैड का प्रयोग होता है। तो अधिकार या संबंध बताने के लिए भूतकाल वाले वाक्यों में हैड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों एक साथ लिख दिया है। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट हैड प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हारे पास एक चूहा था, तो इसका इंग्लिश क्या बनाएंगे, यू हैड ए रैट। उसके बाद वह एक हाथी रखता था, ही हैड एन एलिफेंट। और हैड का प्रयोग फ्रेंड्स सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। मेरे पास एक चाकू नहीं था, तो आई देखिए ये है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव का है सब्जेक्ट हैड, उसके बाद नोट लगेगा। तो आई हैड नोट ए नाइफ। राम के पास कलम नहीं था, तो राम हैड नोट ए पेन। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रश्नात्मक वाक्य। तो इसका रूल है हैड सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे पास ज्ञान नहीं था, तो हैड यू नो नॉलेज, KNOWLEDGE, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या उसके दो मित्र नहीं थे, हैड ही नोट टू फ्रेंड्स, हैड ही नोट टू फ्रेंड्स। तो ये रहा फ्रेंड्स टू हैव में हैव, हैज और हैड का प्रयोग जो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सीखा है। हाँ तो फ्रेंड्स यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो, और इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने मिला है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।